ठीक है, तो बेटा जो हमने चैप्टर पढ़ा था अपना लास्ट, जो हमारा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है, उसी को हम यस सर जो है कि पूरे रिवीजन के लिए देखेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, उसकी वही समरी है हमारी, ठीक है। उसी को हम एक बार रिवाइज करेंगे और यस सर जिससे पूछा जाएगा केवल वही बच्चा जवाब देगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ बेटा, अभी स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आ रहा है? यस सभी बच्चों को सभी बच्चों को स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? यस सर क्या लिखा है? चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है इसमें हमारा? यस सर लाइन्स एंड एंगल। लाइन, चलिए इसका मतलब सभी जग रहे है ना, चलिए अच्छी बात है। तो इसमें हमें एक बार पूरा जो है रिवाइज करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। इसको मैं अभी फुल स्क्रीन पे कर दे रहा हूं, जिससे जितना पूछा जाएगा वो उतना बच्चा उतना जवाब देगा, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारा सिक्स्थ चैप्टर है, सॉरी, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हमें जो इसके की पॉइंट्स हैं एक बार हम उसको देख रहे हैं और उस पर बेस्ड एक क्विज होगी लास्ट में। इन पॉइंट्स को सभी को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, इसी पर बेस्ड हमारी क्विज होगी जिनके जवाब आपको देने होंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये सबसे पहले है हमारी लाइन है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आ रही है। यस सर। यस सर। किसी बच्चे को अगर आवाज नहीं आती है तो बीच में थोड़ा सा वेट कर लेंगे बेटा। कभी कभी आप लोगों की भी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। और जिसके भी पीछे से डिस्टरबेंस हो वो माइक बंद कर ले बेटा अपना, ठीक है, और बच्चों को भी डिस्टर्ब हो। तो इंट्रोडक्शन में लाइंस एंड एंगल्स जो हमारा चैप्टर है, इसके इंट्रोडक्शन में हम कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि लाइन क्या होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, आप शुरू से स्टार्टिंग से ड्रॉ करते हुए आए हैं आज तक। यस सर। इसमें जो हमारा लाइन होता है उसके एक तो हमारी होती है एक लाइन सेगमेंट होती है बेटा, ये देख रहे हैं आप। एक मैंने ये लास्ट में इसको ए नाम दे दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, एक तो ये एक हमारी ये टू लाइंस यहाँ पर बनी हुई है और एक लाइन हमारी ये यहाँ पर बनी हुई है। इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई बताएगा मुझे? लाइन सेगमेंट है और सर जो सिंपल है लाइन, सर वो नॉर्मल रेड वाली लाइन सेगमेंट और सर लाइन सर रेड वाली लाइन का सर एंड है, बट सर व्हाइट वाली लाइन एंड नहीं है। एंड नहीं। ठीक है, समझ गए। जो हमारी रेड लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, इसके क्योंकि हमारे एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। और जो हमारी व्हाइट लाइंस दी हुई हैं दो, ये हमारी लाइंस है, क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स हमें मालूम नहीं है। इनको हम राइट और लेफ्ट या आगे और पीछे कहीं भी कितनी भी डिस्टेंस तक हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। इनके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है लाइंस के।
जो पर्टिकुलरली आपको कभी आप ड्रॉ भी करते हैं, लाइंस जो ड्रॉ करते हैं कि ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, दैट इज नॉट लाइन, दैट इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, जब भी हमें डिस्टेंस दी हुई होती है किसी भी लाइन की तो वो लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल लाइन से आप समझ गए होंगे। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो पार्ट ऑफ ए लाइन होता है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होगा हमारा वो पार्ट ऑफ ए लाइन होता है। ठीक है, अब फर्स्ट सभी को क्लियर, फर्स्ट पॉइंट कि लाइन क्या होती है। इजीली आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में बेटा जिसके पीछे से माइक ऑफ कर लीजिए, जिसके पीछे से आवाज आ रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती है, एक मैं इनको लेबलिंग कर देता हूं। एक लाइन ये ए बी दी हुई है हमारी। ठीक है, एक लाइन हमारी ए बी दी हुई है और दूसरी लाइन हमारी तुरंत बन जाती होगी। बेटा किसी के पीछे से आवाज आ रही है? एक मिनट, खुशी का भेजते हैं। पुष्कर माइक म्यूट करो। हाँ बेटा, ये अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है सर हमारा? यस सर, यस सर। तो ये जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। तो जो सेकंड था हमारा वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। इसको भी मैंने लेबलिंग कर दी है। एक को नाम दे दिया मैंने ए बी, एक लाइन को, और दूसरी लाइन को नाम दे देते हैं सी डी। बेटा ये मैं एक्चुअली माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा एकदम क्लियर नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो है दोनों लाइन, ये यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस हमारी। इसको हम नाम ओ दे देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, अब ए बी और सी डी टू लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है, अब हमारी टू लाइंस कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी है और एक सी डी है। ये दो हमारी लाइंस हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ इनका? सर ओ। हाँ, ये जो हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, चलिए, साफ नहीं आ रहा है। ये जो हमारा पॉइंट वो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। अब इसके बाद में ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी हुई? ए बी एंड सी डी। ठीक है, एक तो जो हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, एक हो गई हमारी ए बी, उसके अलावा रोड और एक दूसरे को साइड इंटरसेक्ट करती है। रोड, रेलवे लाइंस। हाँ, रेलवे लाइंस तो होती ही है ना? सर डेस्क। हाँ बेटा, जोर से बोलिए। सर डेस्क।
डेस्क, चलो डेस्क की जो अपोजिट एजेस होती हैं, कोई भी डेस्क है तो उसकी कभी कभी जो अपोजिट एजेस होती हैं तो वो भी पैरेलल होती हैं। और सर हमारा स्क्वायर। सर ब्रिज। हाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर की भी अपोजिट एजेस जो है वो पैरेलल होती हैं। सर ठीक ज़ेब्रा है, क्रॉसिंग। और सर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। पैरेललोग्राम। विकेट ऑन अच्छा पिच। किसका रहा विकेट ऑन क्रिकेट। अच्छा पिच। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ट्रैक्स। हाँ So blackboard. एक मिनट। मतलब इनकी जो अपोजिट एजेस होती हैं इनकी, ठीक है ना, इनकी जो भी अपोजिट एजेस होंगी वो सब होती हैं हमारी। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा आप सभी को? यस सर। यस सर। Yes sir. और हमारा रूलर होता है, स्केल होता है, रोज यूज करते हो? यस सर। Yes sir. तो जो स्केल होता है उसके भी अपोजिट जो एजेस Yes, होती हैं वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। यस सर। सर ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है बेटा वो डेली लाइफ के पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और बहुत से आप देखने की सिमेट्रिकल बहुत सी चीजें बनती हैं। ठीक है, आपके घरों में ही बहुत सी चीजें होती हैं वो पैरेलल लाइंस पर बेस्ड होंगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कोई भी डोर्स बन रहे होंगे तो उनकी एजेस होंगी, ग्रिल्स लगी होंगी आपके घरों में, वो भी पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स होंगे। तो ये सारी चीजें हमारी पैरेलल लाइंस के एग्जांपल होंगे। तो ये लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, इसमें किसी को कोई डाउट अभी? एनी डाउट? नो सर। चलिए, अब हम एक पेयर ऑफ एंगल्स, पहले तो हम अभी ये एंगल्स देखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को? एंगल्स दिख रहे हैं? यस सर। Yes sir. ये आप लोग सभी पढ़ते हुए आए होंगे आज तक। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। एक्यूट एंगल्स हैं हमारे, ये क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, मतलब अगर 30 डिग्री है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, ओके सर। 89 डिग्री है अगर, ठीक है, तो वो सर भी हमारा एक्यूट एंगल। एंगल होगा। फिर उसके बाद में अगर हमारा 23 डिग्री दिया हुआ है, वो भी हमारा एक्यूट एंगल। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं? ये सब Acute. एक्यूट एंगल। ठीक है, और ये क्या होते हैं? सभी लेस देन 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री। और राइट एंगल जो होता है दैट इज फिक्स्ड, वो ओनली, ठीक है ना, 90 डिग्री का होगा एंगल। ओके सर। ठीक है, जो केवल हमारा 90 डिग्री का होगा एंगल, वो ही हमारा राइट एंगल होगा। फिर आ जाते हैं हम ऑप्टिस एंगल पे। ठीक है, एक्यूट एंगल देख लिया हमने, राइट एंगल देख लिया, अब ऑप्टिस एंगल देख लेते हैं। ऑप्टिस एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक है, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा। तो 90 से बड़ा अगर हम देख लें, ये 9 है बेटा। ठीक है, तो ये 91 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है, फिर 1
50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे कैसे ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, जो कि 90 से बड़े हैं बट लेस देन 180 है। ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 180 डिग्री। आता है हमारा स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल भी बोलेंगे इसको, ठीक है बेटा। स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ऊपर मैंने मार्क कर दिया है। स्ट्रेट एंगल जो होगा वो हमेशा हमारा कितना होगा सर 80 डिग्री ओनली, ठीक है। जैसे राइट एंगल केवल 90 का होता है और स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 का होता है। फिर आता है हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा और लेस देन 360 डिग्री। ठीक है। तो 180 से 360 के बीच का हमारा एंगल कोई भी हो सकता है, 200 है, ठीक है। 300, 40 है, ठीक है। ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपको कि फाइंड द रिफ्लेक्स, कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आपको। मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आपको रिफ्लेक्स निकालना है। यहां हम लिख देते हैं, ये मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो ये इसका मतलब हो गया रिफ्लेक्स। ये एफ बनाया है मैंने, रिफ्लेक्स ऑफ। तो जब रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री आप निकालेंगे, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो आप पता है क्या करेंगे, उसे 360 में से क्या कर देंगे, माइनस। उसे 360 में से हम माइनस कर देंगे। 360 माइनस कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। 360 में से जब 60 हो जाएगा हमारा माइनस, तो हमारा कितना बचेगा, ये 300 ठीक है। जो है ये तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अगर हमें किसी का भी निकालना है, किसी भी गिवन एंगल का, तो वो हम 360 में से माइनस कर देंगे उस एंगल को, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लीनियर पेयर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हम देखते हैं कि लीनियर से जब भी मतलब होगा, ठीक है, जब भी लीनियर होगा, लीनियर का मतलब होगा लाइन पर बने हुए एंगल्स, ठीक है। ऐसे पेयर्स एंगल्स के जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, 3 हमारे, एक तो एक्स, एक वाई एंड, ठीक है। तो हमेशा लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं वो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर एक ही लाइन पर बने हुए हैं, चाहे 2 हो चाहे 10 हो, कितने भी हो, उन सबका सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 180। ठीक है। अब एक हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि मान लीजिए ये आपको ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया है, ठीक है। 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है। जो नोटबुक में करके जरा अभी दिखाइए मेरे, नोटबुक में कैसे लिखेंगे इसको आप,
नोटबुक में अभी के अभी अपने पेन से करिए जरा और अब यहाँ पर दिखाइए जरा स्क्रीन पे मेरे को। बोलेगा कि नहीं कोई भी आंसर, जिससे मैं पूछूंगा आंसर वही बोलेगा। आंसर मैं जिससे पूछूंगा केवल वही बोलेगा। आंसर जिससे मैं पूछूंगा केवल वही बताएगा। Certain. ये गुनगुन का आंसर आ गया? नो सर। Certain. वीडियो ऑन करिए बेटा सभी बच्चे। हाँ रिजवानूर, आंसर आ गया? यस सर। कितना आया? सर 50 डिग्री। तो कितने लोगों का 50 आया है? सर मेरा भी 50 डिग्री। सर मेरा भी। जिसका 50 आया है वो हाथ खड़ा करो जरा। यस सर। चलिए ठीक है। कोई ऐसा जिसका नहीं आया हो, कुछ और आ रहा हो? ऐसा तो नहीं है कोई? चलिए, तो स्क्रीन पे अभी ये नजर आ रहा है सभी को? यस हट गया? यस सर। चलिए, सभी ने नोटबुक में किया? जरा दिखाइए जरा एक बार नोटबुक अपने। सभी जरा अपनी नोटबुक दिखाइए यहाँ पर कैमरे के सामने करके मैं देखूं तो कि कर भी रहे हैं काम। सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाइए सामने एक बार। सभी ये गुनगुन का नहीं दिखा अभी, अंश सोनी का नहीं दिखा। ठीक है। यशराज, ठीक है बेटा, ठीक है, सभी ने करा है, इसका मतलब सभी नोटबुक लेकर बैठते हैं, इसका मतलब अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। किसी को कोई डाउट अभी यहाँ पर? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। फिर से देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाले में 10 डिग्री। हाँ बेटा, तो इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। अच्छा, फिर हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी होते हैं, ठीक है? और ये हमारा कैसे आया था, किस तरीके से? यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी थी 70, है ना? Yes, sir. जिसका नहीं आया था तो वो देख सकता है। फिर y हमें मालूम नहीं था तो वो हमने y का y वैसे ही लिख दिया, ठीक है? थोड़ा ठीक है। फिर z की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई? 60 डिग्री, ठीक है? और इज इक्वल्स टू 180। 180, ठीक है? तो ये इतना दिया हुआ है हमें। अब हमने क्या करा, y को इधर रोका, 70 और 60 ये हमारे लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके ये 70 प्लस 60 हमारा कितना हो जाएगा? सर 130।
130 हो जाएगा तो हम y को इधर रोक लेंगे और y इधर हमारा 130 प्लस का हो गया, इक्वल टू उधर जाएगा हमारा माइनस माइनस डिग्री माइनस 180 माइनस 130 डिग्री 180 माइनस 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 तो जो 180 में से 130 जाएगा हमारा, सर 50 आएगा 50 डिग्री क्या मिलेगा? 50 डिग्री सर 50 डिग्री। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यस सर अच्छा, अब बात आ रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनते हैं। किस पर बनते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती है, जस्ट उसी पॉइंट पर बनते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की वजह से बनते हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे बनते हैं। तो ये दिख रहा है, ये हमारा एंगल ए जो है, ठीक है, और एंगल बी, ये वाला और ये वाला एंगल हमारे दोनों इक्वल हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि ये सेम लाइंस को इंटरसेक्ट करने से बन रहे हैं, ठीक है, और सेम वर्टेक्स पर बन रहे हैं हमारे। तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम होंगी। मतलब अगर ये वाला एंगल अगर ए हमारा 80 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल बी हमारा कितना होगा? सर 80 डिग्री सर 80 डिग्री एंगल बी भी, एंगल बी भी हमारा 80 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर एंगल सी हमारा 100 है तो एंगल डी हमारा कितना होगा? एंगल सी जो है वो एंगल डी का वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, तो ये भी हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखते हैं जो है, ठीक है। चलिए खैर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये आपको पहले भी बताए जा चुके थे। किस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं वो भी देख सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, एक और स्लाइड बेटा पीछे रह गई थी, हाँ, ठीक है। ये और देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम कितना होगा हमारा? सर 90 डिग्री 90 डिग्री। मान लीजिए ये एक एंगल हमारा ये x दिया हुआ है और ये वाला एंगल हमारा y है, मतलब ये वाला एंगल x है हमारा और ये वाला y है। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 90 होगा। वैल्यू दोनों में से किसी की भी कोई भी कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 40 है, ये देख रहे हैं आप, x की वैल्यू हमने क्या रखी? 40, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? है 50 डिग्री, ठीक है। 50 हाँ, ऐसे ही अगर हमारी x की वैल्यू 30 डिग्री होती, बाई की 60 डिग्री बाई की 60 डिग्री y हमारा कितना मिलता है? 60 डिग्री 60 डिग्री तब y हमें 60 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो यस बस कंडीशन एक ये होगी कि दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। कोई कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। क्या अच्छा, किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है? नो सर यस सर हाँ, यस वाला कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उनमें से एक 90 डिग्री है, दोनों ने, तो मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या? नो सर नो सर, तो सर राइट एंगल होगा। कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के दोनों एंगल्स जो हैं वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो पेयर्स होंगे हमारे, वो एक्यूट एंगल्स होंगे हमेशा। हाँ, लेस देन 90 मीन्स ऑलवेज एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि अगर वो 90 हो गया तो हमारा तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होना है। एक ही 90 हो गया तो दूसरे के लिए बचा कुछ? नो सर,
दोनों ही एंगल्स जो होते हैं हमारे, उन दोनों का ही सम हमारा 90 जो भी एंगल हो उसका सम 180 डिग्री होता है। 180 नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, 90 डिग्री। ओके सर। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल में होगा। ठीक है, ये है। ओके सर। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे उनमें हमारे दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ओके अगर इस पे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हमारे कि क्या कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से कोई भी एक एंगल जो है वो ऑप्टिकल के ऑप्टिक्स एंगल हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो दो दिए हुए हैं आपको, उनमें से कोई भी एक एंगल ऑब्वियस हो सकता है ऑप्टिक्स एंगल? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ऑप्टिक्स एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री ग्रेटर देन ऑप्टिक्स एंगल कितने डिग्री मोर होता देन है? 90 डिग्री एंड लेस देन 180 90 का होता है। 90 डिग्री। So more than 90. हाँ, मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो ऑप्टिक्स एंगल है हमारा वो मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ओके सर। तो अगर एक ही एंगल ऑप्टिक्स हो गया तो हमारा तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वही ज्यादा हो गया तो कहाँ से होगा? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से कोई भी एंगल क्या राइट एंगल हो सकता है? दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, फिर ऐसे ही अब ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा सम जो है वो 90 डिग्री होता था, बस सप्लीमेंट्री में क्या होगा, वही सम हमारा 180 डिग्री। देखिए, एक हमारा 110 दिया हुआ है तो दूसरा हमारा 70 डिग्री। दोनों का सम अगर हम दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें? 180 डिग्री। सर 180 होगा। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, अगर हम दोनों को ही प्लस करेंगे तो हमें जो सम है वो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, क्या दो राइट एंगल्स मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं? यस सर। हो सकते हैं। 90 प्लस 90 कितना होगा? 180। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमारे दो राइट एंगल्स हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होगा हमारा? कि एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे हमारे, एडजेसेंट का मतलब होता है क्या? नेबर्स, पड़ोसी। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट, वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एक मिनट बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा एक बार करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तो मैंने क्या बताया, अब ये जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे,
इसमें जो ये एंगल x है और ये एंगल z है, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? नो सर। नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, एंगल x और y यस सर। ये दोनों हमारे एडजेसेंट हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ हैं। अब ये हमें दिख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर हम मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि सबसे पहली बात तो एक सेम वर्टेक्स पे होने चाहिए जो एडजेसेंट एंगल है। ये दिख रहा है, मैंने रेड कलर किया है। ठीक है, ये वर्टेक्स दिख रही है आप लोगों को? इसको ओ नाम दे दे रहे हैं, ये पॉइंट ओ हो गया। इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी, इसको नाम दे देते हैं हम जी, और इसको नाम दे देते हैं हम डी। ठीक है, अब देखिए ओ हमारी वर्टेक्स है, ओ ए हमारी एक रे है, ओ भी हमारी एक रे है। बेटा जिसका पीछे से आवाज आ रही हो माइक ऑफ कर दीजिए। वो भी एक हमारी रे है, एक रे हमारी ओसी है और एक रे हमारी ओडी है। ठीक है, ओए, ओबी, ओसी एंड ओडी। बेटा जिसके पीछे से आवाज आ रही है माइक ऑफ कर दीजिए। किसी बच्चे के पीछे से आवाज आ रही है माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। तो ये बेटा सभी को नजर आ रहा है ये? एक ओए रे हो गई हमारी, एक ओबी रे हो गई, एक ओसी रे, एक ओसी रे हो गई हमारी, और एक ओए रे हो गई हमारी, एक ओबी रे हो गई, एक ओसी रे हो गई हमारी। Yes. ओ से यहाँ ये ओ है हमारा, एक ओडी रे हो गई हमारी। ये हमारी अब ये इतनी रेज है। ठीक है, फिर सभी एंगल जो हमारे एक्स वाई और जेड है ये बने तो वर्टेक्स ओ पर है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि एंगल्स जो हैं हमारे एक्स और जेड जो हैं वो बने तो एक सेम वर्टेक्स पर है, लेकिन इनके बीच की कोई कॉमन रे है क्या इनमें? नो सर। एंगल एक्स और जेड इनमें कोई सी कॉमन रे है क्या? No, sir. नो सर। नहीं है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स होने की शर्त ये होती है कि कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए और एक कॉमन रे भी बोल सकते हैं या आर्म भी बोल सकते हैं। या तो कॉमन रे होनी चाहिए या फिर कॉमन आर्म होनी चाहिए उनके बीच। ठीक है, तो हमारा जो एंगल एक्स और जेड था उसमें वर्टेक्स तो कॉमन थी हमारी ओ, लेकिन आर्म कोई भी कॉमन नहीं है। जब एंगल एक्स और वाई देखा हमने तो इसमें कॉमन वर्टेक्स तो हमारी ओ है, लेकिन और अगर हमने जब ये देखा, ये देख रहे हैं आप, ओ भी जो है वो दोनों में कॉमन आर्म है। जो एंगल एक्स और वाई है उनमें जो एंगल एक्स और वाई है उनमें रे ओ भी कॉमन है हमारी। आवाज आ रही बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस वजह से एंगल एक्स और वाई जो है वो हमारे एडजेसेंट हो गए, इक्वल नहीं होंगे, ये एडजेसेंट के पेयर्स हो गए। ऐसे ही एंगल वाई किसका एडजेसेंट हो गया? जेड का। एंगल जेड का। ठीक है, एंगल वाई जो है वो एंगल जेड का कॉमन एडजेसेंट हो गया, क्योंकि इसमें वर्टेक्स तो कॉमन ओ है और साथ में ये वाली रे ओसी जो है वो कॉमन। इसको रे भी बोल सकते हैं हम या आर्म भी बोल सकते हैं एंगल की। ठीक है, हमारा जो ये एंगल होता है, ये देखो ऊपर एंगल दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको नाम दूं ओ ए बी, और ये एंगल बन रहा है हमारा, तो ये जो ओ है हमारी ये वर्टेक्स होगी।
ठीक है, और OA जो है पूरी हमारी, पूरी OA जो है वो हमारी आर्म हो गई, OB जो है वो भी हमारी पूरी आर्म हो गई, ठीक है, और O हमारी वर्टेक्स हो गई। तो ये इसको हम आर्म भी बोल सकते हैं या रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एंगल जो होता है वो एक वर्टेक्स और दो आर्म्स या दो रे से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे हमारे, ठीक है। फिर ये हम देख चुके हैं अभी कि हमारे एंगल्स कौन कौन से क्या क्या होते हैं। फिर ये भी हमने देख लिया लीनियर पेयर्स कैसे होते हैं हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं। अब एक चीज और देखनी है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कि हमारे ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये देखिए ये कब बनते हैं, जब दो लाइंस हमारी, एक लाइन ये M दी हुई है बेटा इधर और दूसरी लाइन ये N है, ये दोनों आपस में कैसी है, ये M और N पैरेलल लाइन, और एक लाइन आपको क्या दी हुई है, ये L, लाइन L, एक लाइन L दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी, ऐसे भी हो सकती है लाइन और इस तरीके से भी हो सकती है। मान लो ये दो लाइन ऐसे पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो जैसी ऊपर दी हुई है। हमें ये नीचे मैंने फिगर बनाई है, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी इस तरीके से भी जा सकती है, और दो लाइन कभी पैरेलल ऐसे होंगी तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी हो सकती है। दो लाइंस आपकी पैरेलल ऐसे हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये ऐसे भी हो सकती है। आधी बात समझ में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग उस फिगर को रोटेट करना पड़ेगा इस तरीके से लाने, ठीक है। तो ये सभी कंडीशंस हमारी सेम है कि दो लाइन पैरेलल है हमारी और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट कर रही है। तो उस केस में हमारे जो जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल कौन कौन से बनते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट सभी को क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन सभी को पता चल गई कि किस तरीके से होती है हमारी। अब इसके बाद में इसके जो एंगल्स दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो एंगल सबसे पहला आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। ये देख रहे हैं, ये एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 एंड 5 ये इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही एंगल जो 3 होगा हमारा, ठीक है, वो एंगल 7 के इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग हो गया इसका। ऐसे ही एंगल 2 जो है वो किसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 6 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। और एंगल 4 जो है हमारा वो किसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, सर 8 के। तो जो बेटा एंगल 1 जैसे है ना, मतलब यहाँ पर जो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है मैंने उसमें सेम मार्क करे। एंगल 1 जो है एंगल 5 का इक्वल होगा, एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के। तो ये करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल 1 की वैल्यू अगर 110 है तो एंगल 5 भी कितना होगा, 110, ठीक है। ऐसे ही अगर एंगल 3 70 डिग्री है तो एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर एंगल, अच्छा एंगल 3 अगर 70 डिग्री हो गया तो एंगल 2 कितना होगा, अगर एंगल 3 हमारा 70 है तो एंगल 2 कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। कैसे, 70 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अगर हमें एंगल 1 दिया हुआ है उसी से हम निकाल सकते हैं। एंगल 1 हमें 110 दिया हुआ था तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं एंगल 2 को, क्योंकि 1 + 2 कितना होगा हमारा, तो 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। तो वहां से भी हमें, तो
ऐसी कंडीशन में अगर हमें कोई भी एक एंगल है तो बाकी सारे एंगल हम निकाल सकते हैं इसमें। अरे बात समझ में, अगर हमें एक एंगल मालूम है तो उसकी हेल्प से हम बाकी के सारे एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं, केवल एक एंगल मालूम होने पर, कोई सा। ठीक है, लीनियर पेयर से निकालेंगे और वर्टिकली अपोजिट से फिर उसके बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सभी को समझ में आ गया। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग अगर केवल एक एंगल दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से हम दूसरा एंगल निकाल के कैसे बाकी के भी एंगल निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे हमारे, कैसे होंगे। अब बात आ रही है नेक्स्ट, कौन सा दिया हुआ है हमारा सेकंड? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब अल्टरनेट होंगे मतलब एक, मतलब साथ में नहीं होंगे, क्रॉस पे एंगल होंगे हमारे। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये 3 और 6 ये दिख रहा है, ये अल्टरनेट एंगल है। और इंटीरियर का मतलब इन दोनों लाइंस के, ये जो हमारी दो लाइंस दी हुई है ना, इनके अंदर अंदर होंगे। अल्टरनेट पे होंगे मतलब क्रॉस पे होंगे और अंदर वाले एंगल होंगे। तो ये एंगल जो 3 है वो 6 का अल्टरनेट एंगल होगा। ऐसे ही एंगल 4 जो है वो एंगल 5 का अल्टरनेट होगा, और ये आपस में इक्वल होंगे। जितनी वैल्यू 3 की होगी उतनी वैल्यू 6 की होगी, जितनी वैल्यू 4 की होगी उतनी वैल्यू 5 की होगी। ठीक है, अगर 3 हमारा 70 डिग्री होगा तो 6 भी 70 डिग्री। एंगल 5 अगर हमारा 110 होगा तो एंगल 4 भी हमारा 110। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आते हैं हमारे। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे हमारे, अब फिर से बात क्या हुई कि अल्टरनेट है और एक्सटीरियर है तो अल्टरनेट, लेकिन अभी तो ये इंटीरियर वाले देखे थे हमने। अब एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया, लाइन के बाहर। तो बाहर कौन कौन से हो गए, ये देखिए क्रॉस, तो ये एंगल 1 और ये अल्टरनेट है। ठीक है, और एक्सटीरियर भी है। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 7 हमारे 7। ठीक है, ये हमारे अल्टरनेट है और एक्सटीरियर भी, बाहर भी है और अल्टरनेट पे भी, तो इनकी वैल्यूज भी हमेशा सेम होगी। कि एंगल 1 अगर 110 है तो एंगल 8 भी 110 होगा। एंगल 2 हमारा 70 है तो एंगल 7 भी 70 होगा। इतनी बात क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हमारा एक एंगल और बचा है लास्ट, जो है को इंटीरियर एंगल्स। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं मतलब इनको हम सेम साइड इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। जैसे ये एंगल 3 और एंगल 5 है आपका। ठीक है, ये दोनों एंगल हैं, ये को इंटीरियर एंगल है। इनका सम हमेशा कितना होगा, 180। ठीक है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। और ऐसे ही इधर वाला, ये इस साइड के सेम साइड के को इंटीरियर एंगल मतलब सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, और ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे या सेम साइड इंटीरियर एंगल होंगे। 180। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने कि एंगल 3 + 5 हमारा 180 डिग्री होगा, और ये प्लस है बेटा। ठीक है, एंड एंगल 4 + 6 भी 180 होगा। तो इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। एक आगे और देख लेते हैं कि ट्रायंगल एंड सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल अगर हमारा दिया हुआ है तो उसके जो अंदर के एंगल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हमें ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है हमारा वो कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमारा x है, ये वाला मान लीजिए
y है और ये वाला एंगल अगर हमारा z है, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा हमारा, ठीक है, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z, इन तीनों एंगल का सम जो है वो हमेशा कितना होगा हमारा 180 डिग्री। 180। ये आप पहले से पढ़ाए हो, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कि जो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, सर आपकी आवाज कट रही है। जो किसी भी ट्रायंगल का उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हम ये देखिए, ये एंगल 4 दिख रहा है आपको नीचे वाली फिगर में, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और इसका जो सम जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स के इक्वल होता है। मतलब इसके अपोजिट इंटरनल एंगल, मतलब हम इसके साथ वाला एंगल छोड़ देंगे, इसके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, अंदर वाले, एंगल 1 एंड एंगल 2 दिख रहा है आपको, ये इसके अपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें न्यूमेरिकली कि जो हमारा एंगल 4 होगा, कि जो हमारा ये एंगल 4 होगा, वो होगा एंगल 3, एंगल 1 प्लस, ये 2 नहीं है बेटा, ये एंगल 1 है, ठीक है, इसको 2 मत समझिएगा, ये एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल ओके सर। 2, ठीक है। जो एंगल 4 की वैल्यू होगी हमारी वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगी। मतलब अगर ये वाला एंगल हमें मान लीजिए दिया हुआ है, ये 50 है एंगल 1, ठीक है, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। 50 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 110। तो ये समझ में आ गया बेटा आपको? यस। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा, एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी हो सकता है। अगर इधर हमने बना दिया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मान लीजिए इधर होता ये 5 हो गया। अब एंगल 5 किस किस के सम के इक्वल होगा? एंगल 5 किसके? हाँ, जो एंगल 5, हाँ एंगल 5 जो होगा वो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे भी मान लो ये एंगल 6 हो गया, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल 1 एंगल 1 and 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो कि जिस वर्टेक्स पे बना हुआ होगा उस वर्टेक्स वाले एंगल को छोड़ देंगे, बाकी के दोनों इंटरनल एंगल्स ले लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एंगल 3 मालूम नहीं था बेटा और एंगल 6 निकालना है आपको, तो आपको सम ऑफ द एंगल्स मालूम है, तो आप तीसरा एंगल निकाल लेंगे यहाँ से। दो एंगल जब मालूम है ट्रायंगल के, तो तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल क्या क्या होगा हमारा जनरल हमारी डेली लाइफ में? इंटरसेक्ट एक्स, सो मल्टीप्लाई का साइन। हाँ, एक्स मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और सर व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर, फिर उसके बाद में वेस्ट। प्लस का साइन होता है जहां पर हम रोड को क्रॉस करते हैं। यस सर। क्रॉसिंग ऑफ रोड्स है।
वो सारी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। आप अगर जहां पर घर में भी रहते हैं या स्कूल की बिल्डिंग भी जो हमारी होती है तो उसमें विंडोज लगी हुई होती, ग्रिल्स लगी होती हैं आयरन की, तो उसमें भी क्या होती हैं, बहुत सी जो रॉड्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन्स बनते हैं, हमारे फॉर्म होते हैं। ठीक है। Yes, sir. ये सारे ही हमारे नेट है, किस फुटबॉल का नेट है, वॉलीबॉल का नेट है, बैडमिंटन का नेट है, वो सब भी इंटरसेक्टिंग लाइन से तो बनते हैं। ठीक है। तो ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल्स हैं। अब थर्ड पे हम आते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, हमें टू लाइंस दी हुई होंगी, फिर से हम टू लाइंस दे रहे हैं। एक तो ए बी है हमारी, मान लीजिए फर्स्ट वाली, और दूसरी वाली हमारी जो नीचे वाली लाइन दिख रही है सभी को, सी डी है। यस सर। तो ए बी एंड सी डी हमारी टू लाइंस हैं, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 मीटर है, और ये यहाँ पर भी ये क्या है, ये सर्कल किया मैंने, ये 1 मीटर। आप ये देख रहे हैं जो हमारी लाइन ए बी और सी डी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी 1 मीटर है। दोनों ही जगह पर, मतलब दोनों ही जगह पर जो डिस्टेंस है ए बी और सी डी के बीच की, कैसी है डिस्टेंस, इक्वल है। सर सेम। ठीक है। तो जब हमारी इस तरीके की टू लाइंस होंगी जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, इक्वल बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी, तो वो हमारी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। और इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? पैरेलल लाइंस का एग्जांपल, हाँ अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इतनी बात क्लियर सभी को बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो है सभी ने क्विज़ेस जो है डाउनलोड कर रखा है, जो है आप लोग जो है ना उसको ओपन कर लीजिए एक बार। जो मैंने जितना ये पढ़ाया है उसी से रिलेटेड जो है आपका, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। जो आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड जो है आपके क्विज़ेस के एक छोटी सी क्विज है, 5 क्वेश्चन है, मल्टीपल। ठीक है। तो ओपन कर लिया। हाँ, उसको ओपन कर लीजिए आप लोग। सर उसमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा? अभी मैं बता रहा हूँ, एक आपको कोड मिलेगा बेटा। ठीक है। एक कोड मिलेगा आपको, उस कोड को आप जब डालेंगे ना, आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे ना, तो एक कोड आएगा उसमें। उस कोड को जैसे एंटर कोड ऑप्शन पे, उसको कोड को जो है मैं शेयर कर रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। यस सर। यस सर। उस कोड को जो है मैं शेयर कर रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप वहां से जो है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 960807 है। ठीक है। 960। यस सर। केवल आपको केवल नंबर डालना है आपको। ठीक है। एक बार फिर बोल दीजिए। 960807। ठीक है। सर ज्वाइन हो गया। हाँ, 1 मिनट बस।
सभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर रहे हैं बेटा सभी? 960807 सभी को मिल गया? हाँ ज्वाइन करिए, पहले सभी बच्चे ज्वाइन करिए इसको, सभी ज्वाइन करिए, सभी ज्वाइन करिए, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। ज्वाइन हो गया। सभी बच्चे ज्वाइन करिए। इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सभी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। सर हो गया। आपकी स्क्रीन पर, हाँ आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है। हाँ फटाफट ज्वाइन करिए। गुड गुड। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? जो बच्चे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने शेयर कर रखी है स्क्रीन। हाँ फटाफट ज्वाइन करिए बेटा जल्दी से। 960807 जब मैं स्टार्ट करूंगा ना तो फिर वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 960807 डालिए, उसमें 960807 डालिए, और बच्चे डालिए 960807। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्विज बेटा, ठीक है, जिस जिसके पास में है। अब आप रिस्पॉन्स देंगे अपना उसमें। 2 1 स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्या करना है? फिर बनना है। बेटा आपकी रैंक भी आती जाएगी, है ना। और हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है। हर एक क्वेश्चन 1 मिनट तक आप कर सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट का टाइम दिया है। और ये क्वेश्चन वही हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े। अपने आप आपकी रैंकिंग बनती जाएगी इसमें। सर आपने कौन सा लिंक भेजा है? हाँ बेटा अभी है, जो अटेंड कर पा रहे हैं वो अटेंड करिए। कोई 5 मिनट्स तक चलेगी बेटा ये, ठीक है ना। ये क्विज जो है वो 5 मिनट्स तक चलेगी। उनके सेम वर्टेक्स वन कॉमन आर्म देंगे। 5 मिनट्स तक चलेगी, बाकी बच्चे बने रहेंगे बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे सब बने रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने खेल भी लिया है वो भी बने रहेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट कर लिए सभी ने? 5 मिनट में खत्म हो जाएगी ये। अभी बहुत से बच्चे अभी कर रहे हैं। आपको ऑप्शन देना है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी ये, जब से स्टार्ट हुई है फिनिश हो जाएगी ये। सर गेम कोड क्या है?
960807 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है बेटा, 960807। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सर गेम क्विज है ये, क्विज है बेटा, ये गेम नहीं है, क्विज है। सर भाई वो आ नहीं रहा है सर वो मेरा सर इंटरनेट कनेक्ट। हाँ तो बेटा 1 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है, अभी वेट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूँ, ठीक है। सर मेरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही। कोई बात नहीं बेटा, ये सर मेरे मेरे शो कर रहा है। जिसका नहीं हो पा रहा है, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, उसको मैं दोबारा सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। इस लिंक को आप दोबारा, मैं सेंड कर दूंगा, आप तब दोबारा उसे प्ले कर लीजिएगा। सर कंप्लीट कर लिया। सर कंप्लीट हो गई। हाँ कुछ बच्चे अभी कर रहे हैं ना, कुछ बच्चों का रह गया बेटा, करने दीजिए उनको भी, है ना। हो सकता है कि कोई सारे क्वेश्चन सही करे, लास्ट वाला बच्चा तो वो फर्स्ट आ जाए, किसी ने रॉन्ग किया हो तो उसकी पोजीशन ना आए, है ना। इसमें क्या होता है कि जो जितने जल्दी रिस्पॉन्स देता है उसका भी आता है बेटा इसमें, ठीक है। हो गया फिनिश बेटा, सभी ने कर लिया? यस सर। यस सर। हाँ सभी मेरी जहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है उसको देख रहे हैं सभी बच्चे? यस दिखाई दे रहा है? यस सर। सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आप सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी लोग दिख रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं यस आपको? ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी बच्चे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। किसी का नेटवर्क गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो गई, है ना, जो है। अब हम देखते हैं कि टॉप 5 पे कौन आए, ठीक है। तो देखो हाँ टॉप 5 पर कौन है? चिंकी राजपूत है, मोहम्मद रिजवान है, अनमोल गुप्ता है 3rd पे, 4th पे हार्दिक है और 5th पे नेहा शर्मा है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे कि इसमें केवल यही नहीं होगा कि किसने कितने क्वेश्चन सही करें, दूसरी चीज आपकी क्या काउंट हुई होगी? आपके टाइम, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चंस के अगर आंसर, ये देखिए ये क्वेश्चंस थे हमारे, दिख रहा है सभी? यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा हमारा? 2 lines have same distance between them and any are known as सेगमेंट्स। parallel lines, ठीक है। सेगमेंट लाइन तक। हाँ बेटा, अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि when a transversal line intersects 2 parallel lines then the pair of these angles will not be equal। कौन से होते हैं? सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड। यस सर। क्योंकि ये इक्वल नहीं होते, इनका सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो ये इसका 4th वाला आंसर सही होगा हमारा, ठीक है। 3rd क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ 2 angles have same vertex and 1 common arc and then will be called, कौन से एंगल होंगे ये हमारे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 90, इसे 360 में से आप माइनस कर देंगे तो 270 आंसर मिलेगा इसका। 270। 5th क्वेश्चन,
if an angle is of 40 degree then it's supplementary 140. तो आपको मालूम है 140 सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो जब हम उसमें से 40 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। 140 ठीक है, तो आप देखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 24 स्टूडेंट्स ने करेक्ट बताया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 13 स्टूडेंट्स ने। आप देख सकते हो, आप अपने उसमें समरी में जाओगे ना कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा रॉन्ग किया है ना, जो है। तो क्लियर बेटा ये सभी को? यस सर। अब करना क्या है आप लोगों को, जो है सभी बच्चों को, ये अभी क्विज में फिनिश कर रहा हूं। अब आप लोग इधर स्क्रीन पे आ जाइए। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक चीज मैं और सबको शो कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो ऑन करिए सभी बच्चे। आपकी जो क्विज का रिजल्ट है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। देख लीजिए, सभी के को नजर आ रहा है बेटा? ये सभी को नजर आ रहा है? यस सर। स्क्रीन पे नजर आ रहा है सभी Yes, को? sir. सबसे ऊपर कौन है? यस सर, यस सर। फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक किसकी है? तो चींटी राजपूत। इसने पता है क्या था, इसने लास्ट में तो आंसर पूरा करा था इसने, ठीक है, लेकिन इसके सारे सही है ना। सेकंड नंबर पे मोहम्मद रिजवान रहा है, थर्ड पे अनमोल, फोर्थ पे अनमोल हार्दिक गुप्ता, फिफ्थ पे नेहा, और सिक्स्थ पे ये पार्थ बॉय किसके नाम से है बेटा? सर मैं उनसे बात करी। हाँ, अब जिसके नंबर ऑफ आंसर सही होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, तो उसका टाइम कैलकुलेट हुआ होगा, जिसने जितनी जल्दी आंसर दिया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है सभी को? दिख रहा है ना? और जिसने गलत जहां पर रॉन्ग आंसर दिया है उसको भी क्रॉस आ रहा है, जो आप, ठीक है। तो 32 पार्टिसिपेट कर पाए, बाकी का इसमें लिंक नहीं आ पाया। ठीक है, बस बेटा एक मिनट, चलिए अब क्या करेंगे, जो आपको पढ़ाया गया बेटा जितना, ठीक है, उतना काम आप लोग अब ये रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्विज के जो क्वेश्चंस हैं एक बार उनको फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो ऑन है सभी का बच्चों का? यस सर। सभी, रोहन, सार्थक, देखो तो मैं सभी ने नोट कर लिया। क्विज जिसको नहीं आई थी बेटा, मैं उसका लिंक आपको दोबारा मैं भेज दूंगा, तो आप दोबारा प्ले कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हो, ये क्विज जो है आप अपने आप भी इसमें बना सकते हो, और आपस में अपने मेंबर्स जो है आपके ग्रुप में बनकर कोई भी क्वेश्चंस जो है उस पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक एडमिन बन के। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आप अपनी अटेंडेंस डाल के लीव कर सकते हो क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.